दिल्ली के एक हलचल भरे मोहल्ले में रहने वाला रोहन एक साधारण युवा था। अपनी नौकरी में रोज के वही काम करते करते वह बोर हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई नया विकल्प नहीं था। उसे हमेशा से कुछ ऐसा करना था जिससे वो खुद पर गर्व कर सके और अपने सपनों को हकीकत बना सके। एक दिन रोहन की मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त प्रिया से होती थी। प्रिया में कुछ बदलाव था। पहले के मुकाबले अब उसमें एक नया आत्मविश्वास और खुशी झलक रही थी। जब रोहन ने इसका कारण पूछा, तो प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। पहले तो रोहन को संकोच हुआ, लेकिन प्रिया ने उसे अपने सफर के बारे में विस्तार से बताया। प्रिया के समझाने पर रोहन ने भी इसे आजमाने का फैसला किया, लेकिन इस राह में कदम बढ़ाते ही उसने महसूस किया कि ये राह उतनी आसान नहीं है जितनी वह सोच रहा था। उसके अंदर कई सवाल थे। कहां से शुरू करें? कैसे बढ़ें? क्या सही है और क्या गलत? प्रिया ने उसे शुरुआत में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, वे धीरे धीरे उसकी सफलता की कहानी लिखने लगी। शट, सही कंपनी और प्रोडक्ट का चुनाव करें। रोहन को बताया, हमेशा उस कंपनी का चुनाव करो जो ईमानदार हो और जिनके प्रोडक्ट्स में खुद भरोसा कर सको। रोहन ने काफी रिसर्च करने के बाद एक ऐसी कंपनी चुनी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती थी। आयुर्वेद उसकी भारतीय परंपरा से जुड़ा था और इससे उसे एक निजी जुड़ाव महसूस हुआ। यही भरोसा उसके हर बातचीत में झलकने लगा, जिससे लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। तो हमेशा सीखने की मानसिकता रखें। शुरुआती दिनों में रोहन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने इस सफर को एक सीखने का अवसर माना। उसने सेल्स और मार्केटिंग के बारे में किताबें पढ़ना शुरू किया और उन लोगों की कहानियां सुनी जो इस क्षेत्र में सफल थे। धीरे धीरे वह अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करने लगा। उसने समझा कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे मेहनत और धैर्य से मिलती है। 3. अपना लक्ष्य दर्शक पहचाने। रोहन ने सीखा कि हर किसी को प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करना गलत है। उसने ध्यान से सोचा कि किस प्रकार के लोग उसके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में रुचि ले सकते हैं। उसने उन लोगों से जुड़ने का प्रयास किया जो स्वास्थ्य और प्राकृतिक प्रोडक्ट्स में रुचि रखते थे। इससे उसे सही लोगों से जुड़ने में आसानी हुई और उसके प्रयास अधिक प्रभावी बने। 4. संबंध बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। रोहन ने प्रिया की सलाह मानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में असली सफलता तभी मिलती है जब लोग आप पर भरोसा करते हैं। वह अपनी बातों में ईमानदारी रखता और लोगों से सीधा उत्पाद की बात नहीं करता, बल्कि उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश करता। वह लोगों की बातों को ध्यान से सुनता और तब सुझाव देता जब उन्हें वास्तव में जरूरत होती। 5. सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। प्रिया ने रोहन को समझाया कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। रोहन ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आयुर्वेद के फायदे, प्राकृतिक जीवन शैली और अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी शेयर करनी शुरू की। वह सिर्फ प्रचार नहीं करता, बल्कि लोगों को जानकारी और मूल्य देता। इससे उसकी एक विशेषज्ञ की छवि बनने लगी और लोग उससे सलाह मांगने लगे। 6. निरंतरता और धैर्य बनाए रखें। रोहन को शुरुआती दिनों में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने प्रयास जारी रखे। हर दिन वह कुछ नए लोगों से जुड़ने और बातचीत करने का लक्ष्य रखता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसका नेटवर्क बढ़ने लगा। 7. एक समर्थन समूह बनाएं। रोहन अपने नेटवर्क के अन्य लोगों से जुड़ने लगा। उसने टीम मीटिंग्स में भाग लिया और सफल लोगों के साथ अनुभव साझा किया। इससे उसे नए विचार और प्रेरणा मिली। उसके आसपास का समर्थन नेटवर्क उसे हमेशा प्रेरित करता और नई रणनीतियां सीखने का अवसर देता। 8. सेल्स तकनीकों पर ध्यान दें। रोहन ने महसूस किया कि किसी को अपनी बात से प्रभावित करने के लिए सही तरीके से बातचीत करना बहुत जरूरी है। उसने सेल्स तकनीकों पर काम किया, लोगों की आवश्यकताओं को समझना, सही सवाल पूछना और उनसे उनका अनुभव साझा करने का आग्रह करना। इससे उसकी बातचीत अधिक प्रभावी हो गई और लोग उसके प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक रुचि लेने लगे। 9. इनकार को सहन करें। रोहन ने समझा कि हर कोई उसके उत्पाद में रुचि नहीं रखेगा और इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग समय पर तैयार नहीं थे, तो कुछ को इसकी जरूरत नहीं थी।
लेकिन उसने खुद को प्रोत्साहित किया और एक पेशेवर तरीके से हर इनकार को सहन करना सीखा। देन दूसरों की मदद करने पर ध्यान दें। अंत में रोहन ने यह महसूस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में असली सफलता लोगों की मदद करने में है। उसने अपनी टीम के सदस्यों को सुझाव देने, उनके साथ अपनी रणनीतियां साझा करने और उनका उत्साह बढ़ाने में समय दिया। अपने ग्राहकों के लिए वह सबसे अच्छा समाधान देने का प्रयास करता और उनकी जरूरतों का ध्यान रखता। एक साल बाद, एक साल की कड़ी मेहनत के बाद रोहन का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक सफल नेटवर्क मार्केटर बना दिया। उसने न केवल वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की, बल्कि लोगों की मदद करने से जो खुशी मिली, वह उसकी असली संपत्ति बन गई। आज रोहन नए लोगों को प्रेरित करता है और कहता है, नेटवर्क मार्केटिंग आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपने काम में ईमानदारी और दृढ़ता से जुट जाएं, तो सफलता जरूर मिलती है। रोहन की कहानी एक संदेश देती है कि किसी भी नए शुरुआत में मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर आप सीखने की भावना और दूसरों की मदद करने की सोच के साथ आगे बढ़ें, तो सफलता आपके कदमों में होगी।